नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने यूटीआई से रिलेटेड जो पैन कार्ड की सर्विस थी उसके बारे में आपको पिछली वीडियोस में बता दिया। अब मैं अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूं जो एनएसडीएल से है। उससे आप पैन कार्ड कैसे बना सकते हो। एनएसडीएल जो दूसरी सर्विस है पैन कार्ड की, तो उससे कैसे हम पैन कार्ड उससे भी बना सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए और एनएसडीएल से पैन कार्ड बनाने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें, और इसी तरह और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एनएसडीएल की जो न्यू सर्विस है पैन कार्ड की, उससे जो है हम कैसे बनाएंगे पैन कार्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप एनएसडीएल की सर्विस खोल लें अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे, जो आपका न्यू डिजिटल सेवा पोर्टल है। उसके बाद जो है आपके सामने जब आप लॉगिन हो जाओगे एनएसडीएल वेबसाइट पे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन आएगा। इसमें पैन सर्विस में होता है पैन एप्लीकेशन, अपलोड ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट, रीजनरेट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, फिजिकल डॉक्यूमेंट रिसिप्ट स्टेटस, केसेस टू बी रिजॉल्व और ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो ये चीज़ें होती हैं पैन सर्विसेज में। तो सबसे पहले तो हमें पैन एप्लीकेशन भरना पड़ता है। तो एप्लीकेशन भरने पे जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे 4 ऑप्शन: न्यू पैन फॉर इंडियन सिटीजन, न्यू पैन फॉर फॉरेन सिटीजन, और चेंज और करेक्शन इन पैन डिटेल्स, रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड। तो इसमें से एक आपको चूज़ करना होगा। तो अगर इंडियन सिटीजन का बना रहे हो तो आपको ये चूज़ करना होगा। अगर फॉरेन सिटीजन का बना रहे हो, अगर विदेशी किसी एनआरआई का बना रहे हो तो इस पे भरना है। अगर चेंज और करेक्शन करना है डाटा में तो इस वाली जो पोर्टल है इसमें भरना है। अगर सिर्फ रीप्रिंट करवाना है, आपका कार्ड ब्रोकन हो गया, डैमेज हो गया है या ख़राब हो गया है, तो आप उसको रीप्रिंट करते हुए यहाँ पे। तो दोस्तों, हमने नया बनाना है तो आप इस पर क्लिक करें। तो उससे सबसे पहले आपके सामने ये कुछ खुल के आएगा, अप्लाई फॉर न्यू पैन। इसमें मैंने पहले भी बताया था आपको कि इंडिविजुअल फर्म जिसका भी बनाना है उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। जैसे अगर किसी एक का बनाना है तो वो इंडिविजुअल में बनता है, तो उसके बाद उसको जो है सिलेक्ट कर लें इंडिविजुअल को। तो उसके बाद आपके सामने फिर से फॉर्म 49A ही आता है, तो आपको इसको फिल करना होगा। फिल करने के लिए इसको AO कोड चाहिए होंगे। तो AO कोड इस पे यहीं पे ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर करके जो है AO कोड उस जगह का मांग सकते हैं। अगर सबसे पहले लाइन आती है आर्मी और डिफेंस है या एयरफोर्स में है तो उनके लिए अलग से AO कोड होता है। तो दोस्तों, ये है। उसके बाद आपको फिर से वही डिटेल, टाइटल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स, फादर नेम डालनी होगी, मदर्स नेम डालनी है। फिर पैन कार्ड पे कौन सी है, फॉर्म सेम यूटीआई का है, वैसे का वैसा ही होगा। रजिस्ट्रेशनल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस और एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन आपको कहाँ पे चाहिए, जो आपका पैन कार्ड है उसके बारे में है। कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी आ गई है यहाँ पे। अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर डालें। अगर फिर से वही सैलरी, सोर्स ऑफ इनकम की बात आ जाती है, जैसा कि यूटीआई के फॉर्म में था, और डॉक्यूमेंट एनक्लोज्ड और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने भेजे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। और उसके बाद इसको जो है वेरीफाई कर देना है। प्लेस आई नाम लिख के कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, हिमसेल्फ, हर्बसेल्फ जो है इसको। इसके बाद ये भी आता है इसमें रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस, अगर है तो यस कर दें और उसकी डिटेल डाल दें, अगर नहीं है तो इसको नो कर दें। और उसके बाद जो है आप इसको सबमिट कर दें फॉर्म को। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके सामने फिर से जो है फॉर्म ओपन होके आएगा, जैसा कि पहले जब फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो है स्कैन्ड पे जाना है। इसको मैं बैक कर दूं तो आपने स्कैन डॉक्यूमेंट पे जाना है। जैसे ये बैक चला गया, अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट में, तो इसमें भी क्या क्या चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे भर सकते हो, कितना वो चाहिए। और इसमें 5 पेज इकट्ठे कर सकते हो, तो उसको 2500 KB में। उसके बाद अब एक एप्लीकेशन में हम डालें तो इसकी इकट्ठी बनानी है, सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें, और उसको जो है 2500 KB में
फाइल को अपलोड कर देना है। इसमें आप 5 एप्लीकेशन 1 2 3 4 5 5 एप्लीकेशंस की एक साथ जो है अपलोड कर सकते हैं। तो हमें 5 की नहीं करनी है, तो हमें एक की करनी है। जैसे यूटीआई में था, तो यूटीआई में अलग अलग चीज़ें करनी थी सारी। इसे फॉर्म अलग करना है और सिग्नेचर और फोटोज़ अलग करने हैं। इसमें फॉर्म, सिग्नेचर, फ़ोटोज़ सभी जो है 5 पेज के होंगे। 2 पेज आपके फॉर्म के होते हैं और 2 सिग्नेचर और फोटोज़ के होंगे, और एक जो है आपका एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ। ये सारे पेज जो है आप कर सकते हैं। इफ़ पीडीएफ हैविंग 5 पेज देन साइज ऑफ पीडीएफ नॉट एक्सीड देन मोर देन 2500 KB 5 × 5। तो एक जो है 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें आप ये स्कैन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नोट, BLE also are requested to send uploaded PAN application from duly signed and photo affixed along with prescribed supporting document at the income tax service unit। इसको भी आपने विद इन 15 डेज में इनके पास भी वो अपलोडेड डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। तो दोस्तों ये था कि आपको कैसे NSDL से पैन कार्ड बनाना है। तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको इनको भी भेजने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद अगर आप एक्नॉलेजमेंट भूल गए हैं तो आप यहाँ पे जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर द्वारा जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप स्कैन करेंगे दोस्तों। और अगर जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आप यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हो। तो इसमें पेमेंट की ऑप्शन आती है। तो पेमेंट की ऑप्शन जो है, आप जब इसको सबमिट करोगे पैन एप्लीकेशन को, जैसे यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको जो है जब इसको फिल करके आप सबमिट करोगे तो इसके बाद जो है पेमेंट की ऑप्शन आपके सामने आएगी और वेरिफिकेशन की ऑप्शन भी आती है। अब वेरिफिकेशन और पेमेंट की जो है आप इसके बाद दे सकते हैं फॉर्म भरने के बाद। तो आपको अगर इसमें कोई डाउट लग रहा होगा तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगा। तो दोस्तों इस तरह आप जो है पैन कार्ड बना सकते हैं NSDL पे भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और भी नई वीडियोस, नए टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। तो मेरी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे को और मेरे चैनल को प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।